हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या ये सही है या ये गलत है? तो इस कहानी को एंड तक जरूर सुने और हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। सुमित्रा जी के घर में आज उत्सव का माहौल है, और हो भी क्यों ना, आज उनकी बरसों की मुराद पूरी जो होने जा रही है। उनकी छोटी बहू गुंजन की आज गोद भराई की रस्म जो होनी है। घर के सारे सदस्य गोद भराई की रस्म की तैयारी में लगे हुए थे, और सुमित्रा जी की बड़ी बहू सौम्या कामों में व्यस्त थी। तभी सुमित्रा जी ने जाकर उससे कहा, सौम्या, मैं नहीं चाहती कि तुम इस रस्म को करो, कारण तुम अच्छी तरह से जानती हो। इतना कहा और सुमित्रा जी वहां से चली गई। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए और वह समझ गई कि क्यों माँ उसे रस्म को नहीं करने देना चाहती, क्योंकि वह अब तक माँ नहीं बन पाई है और ना ही कभी बन सकती है। सौम्या का सारा उत्साह खत्म हो गया और वह दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। उसने सोच लिया कि वह कमरे से बाहर ही नहीं निकलेगी। रस्म के लिए सारे मेहमान गुंजन और सौम्या के मायके वाले भी आ गए। सही मुहूर्त पर गोद भराई की रस्म शुरू हुई। रस्म के मुताबिक सबसे पहले उसकी सास को उसकी गोद में शगुन डालना था कि तभी गुंजन ने कहा कि माँ, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। सुमित्रा जी बोली, अरे बोल बेटा, क्या बात है? गुंजन ने कहा, माँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गोद भराई में पहला शगुन भाभी डाले। नहीं, यह नहीं हो सकता, सुमित्रा जी ने गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा। क्यों माँ, क्यों नहीं हो सकता? यह रस्म पहले ससुराल वाले करते हैं ना, तो भाभी भी तो ससुराल की ही हैं, तो कर सकती हैं। गुंजन की बात सुन सुमित्रा जी ने गुस्से से कहा, हाँ, वह ससुराल की तो है, लेकिन माँ नहीं बन सकती, इसलिए वह इस रस्म को नहीं कर सकती। मैं बड़ी हूँ और कुछ सोच कर ही बोल रही हूँ, और अगर उसने यह रस्म करी तो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अनिष्ट हो सकता है। क्या कहा माँ आपने? कभी भाभी अगर मेरी गोद में शगुन डाले तो वह मेरे और बच्चे के कोई नुकसान पहुंचा सकता है। वह भाभी जो दिन रात मेरी देखभाल कर रही है, पिछले कुछ महीने से मेरे खाने पीने से लेकर मेरे आराम तक की सारी चिंता वह करती हैं, और आज उनके शगुन करने से मेरा अनिष्ट हो जाएगा। माँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी जो आप भाभी से कह रही थी। अब तो कुछ भी हो जाए, मेरे आंचल में तो पहला शगुन भाभी ही डालेंगी। और वह अपना आंचल फैलाकर बैठ गई। भाभी जी, समझाइए ना अपनी बेटी को, कैसे बच्चों जैसी जिद कर रही है। सुमित्रा जी ने तेज आवाज में कहा तो उनकी आवाज सुनकर दोनों बेटों के भी अंदर आ गए। मैं क्या समझाऊं उसे? कोई गलत बात तो नहीं कह रही है। समझना आपको चाहिए। आपको सौम्या के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर गुंजन चाहती है कि उसकी गोद भराई पहले उसकी भाभी करे तो उसे करने दीजिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, गुंजन की माँ ने कहा। और गुंजन ने अपने पति की तरफ देखते हुए यह जानने का फैसला किया कि आखिर उसके पति भी क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? क्या अगर एक औरत माँ नहीं बन सकती तो क्या उसका अधिकार नहीं है कि वह दूसरी औरतों के साथ उस टाइम पर अपने मन को बहला सके? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या गुंजन की सोच सही है। क्या अगर सौम्या गुंजन की पहले गोद भराई करती है तो क्या उसका अनिष्ट होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें भी, अगर हम ऐसी धारणा रखते हैं तो हमें ऐसे विचार और धारणा को दूर करना चाहिए और समाज में ये छोटी सोच खत्म करनी चाहिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।